नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि जो छत्रपति शिवाजी है उनकी आज जयंती है। क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं के लिए, उनसे वो भी जानेंगे। और जो तमिल कवि हैं, दार्शनिक हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किसने किया है और कौन से देश में किया गया है, और छत्रपति शिवाजी की जो है प्रतिमा का अनावरण कौन से देश में किया जाएगा। आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आज शिवाजी की जयंती है। तो इनकी बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। अब इनका जन्म होता है आज के दिन 19 फरवरी 1630 में पुणे, मतलब महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखना। अभी हाल ही में जो है एक फिल्म भी बनी है, कौन सी? छावा। छावा फिल्म बनी है, ठीक है, जो विक्की कौशल एक्टर हैं, इसमें याद रखिएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड है। जो मराठा साम्राज्य है उसमें संभाजी जो है उनकी जो है कहानी बताई गई है इसमें। संभाजी जो है, जो छावा मूवी है इसमें आधारित है संभाजी जी पे। और उसके अलावा बात करते हैं शिवाजी की पिताजी का नाम, तो सयाजी भोसले था, और माता जी का नाम जीजाबाई। तो याद रखिए, जब भी इनसे प्रश्न पूछा जाएगा उनकी माता और पिताजी का नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं जो इनका साम्राज्य था उसमें जो दो कर वसूले जाते थे। कौन से? तो एक चौथ और एक सरदेशमुखी जो है, दो कर वसूले जाते थे। और इनका जो जन्म होता है 19 फरवरी को होता है 1630 में। तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इस बार जयंती कौन सी मनाई गई, तो जो है 395 जयंती होगी, याद रखिएगा इनकी शिवाजी की। तो आपको इनके बारे में इतने चीज याद रखना है, बाकी आपने जो है पढ़ रखा होगा इतिहास इनके बारे में। तो आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, खान मंत्रालय की मुख्य लेखा नियंत्रक, मतलब इसको बोला जाता है शॉर्ट में CCA, कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य बताएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ई व्हील की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, खान मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बताना है 26 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर C वाला हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। ठीक है, अब ऐसे भी पूछा जा सकता है इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। और अगर बात करते हैं पहले ये क्या है, तो पहले अगर बात करते हैं तो ये रहे हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, चुनाव आयुक्त रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाएगा। तो ये चुनाव आयुक्त जो रहे इनकी नियुक्ति हुई थी 15 मार्च 2024 में जो है चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई थी। अब इनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। 3 लोग होते हैं, एक समिति बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता में जो है PM की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है 3 लोगों की। ठीक है, 3 लोगों की समिति बनती है। उसमें 2 जो होते हैं क्या होते हैं, तो 2 होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, 2 जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एक जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं और ये जो है नियुक्तियां की जाती है किसकी अनुमति पर की जाती है, मतलब किसकी मंजूरी पर की जाती है, तो प्रेसिडेंट की मंजूरी पर की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की मंजूरी पर की जाती है, याद रखिए। इतनी चीज आपको याद रखनी है। 3 सदस्यीय होता है, समिति होती है जिसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो PM करता है। और इसमें जो है नियुक्ति में जो है विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राहुल गांधी जो थे वो शामिल थे इसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि जब इसकी बात आई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है, तो चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में 324 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में मिलता है। इसकी चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं, चुनाव आयोग यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को होती है। जब संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, उसके एक दिन पहले होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जब भी यहाँ से मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रश्न बनेगा तो चुनाव आयोग से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख 324 में मिलता है।
उसके अलावा अगर बात करते हैं इनके बारे में, ज्ञानेश कुमार जी के बारे में, तो ये जो है इन्होंने जो है आईआईटी कानपुर से, ठीक है, आईआईटी कानपुर से जो है सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक की है, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इन्हीं के साथ जो है निर्वाचन आयोग कौन चुना गया, निर्वाचक आयोग, ठीक है। तो निर्वाचक आयुक्त जो है चुना गया वो किससे चुना गया है, तो ये जो है विवेक जोशी को चुना गया है, विवेक जोशी को, ठीक है, विवेक जोशी को। उसके अलावा अगर इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, तो ज्ञानेश कुमार जी की अगर बात करते हैं तो ये जो है आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं। कौन से कैडर से, तो केरल कैडर से आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। आईएएस अधिकारी कौन से बैच के, तो 1988 बैच के हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी। उसके अलावा जो है इनकी जो राम मंदिर में भूमिका रही है, और जो अनुच्छेद 370 हटाया गया कहाँ से, तो जो है जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटाया गया उसमें भी भूमिका इनकी रही है। तो इनके महत्वपूर्ण जो योगदान रहे हैं, ये सचिव रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया है, जो राम मंदिर था उसकी एक संयुक्त समिति बनी थी, उसके सचिव भी रहे। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, तो यहाँ पे जो है 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, मतलब AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी नॉलेज देना, उसको जो है ट्रेनिंग देना, ये जो है 1 लाख बच्चों का जो है 1 लाख युवाओं को लक्ष्य है प्रशिक्षित करने का, मतलब ट्रेनिंग देने का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये बताना है किस देश में किया गया है। तमिल कवि है, तो यहाँ पे USA दिया है, जापान दिया है, वियतनाम दिया है और फिलिस्पीन दिया है। तो ये जो किया गया है वो फिलिस्पीन में किया गया है, ठीक है, फिलिस्पीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। आइए और थोड़ा सा चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं 17 फरवरी 2025 को भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने जो है सेम में गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तमिल कवि हैं इनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया, तो जो है भारतीय राजदूत हैं, कौन है, तो हर्ष कुमार जैन। इन्होंने जो है कौन से, तो सेम में गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये इस कॉलेज में जो है अनावरण किया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, इन्होंने बताया जी 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जो भारत और फिलिस्पीन की जो राजनीतिक संबंध है जैसे भी, वो उस पर 75 वर्ष पूर्ण होने की जश्न में ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब ऐसे पूछा जाएगा कि किस कवि की जो है, तमिल कवि की जो है फिलिस्पीन में प्रतिमा का अनावरण किया गया, या पूछ लिया जाएगा जो तमिल कवि हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखिएगा और कहाँ पे किया गया। अब फिलिस्पीन की बात है तो मनीला इनकी जो है राजधानी है। और उसके बाद मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा जो है क्या है, तो पेसो मुद्रा है, ठीक है। इसके इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ पे बताना है कोमोडो का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है, नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, और 5वीं बहुपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। इस यहाँ पे इंडोनेशिया दिया, मालदीव दिया है, मलेशिया दिया है, फिलिस्पीन दिया है, तो ये जो है इंडोनेशिया में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए वाला हो जाएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है 5वें बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, अब ये भी पूछा जाए कौन सा नंबर का है, तो 5वां है। कहाँ पे हो रहा है, तो इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में शुरू हुआ है। और कब तक चलेगा, तो ये जो 22 फरवरी तक चलेगा, ठीक है, 22 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो है कितने देश शामिल हो रहे हैं, तो 39 देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से USA है और रूस है, चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर जैसे
39 थे। अब यहाँ पे देश नहीं पूछे जाएंगे बल्कि ये पूछे जाएंगे इस जो है नौसैनिक अभ्यास में कितने देश शामिल हुए हैं, तो 39 देश शामिल हो रहे हैं। फिर उसके अलावा बात करते हैं जिसमें जो है क्या होंगे 34 विदेशी युद्धपोत शामिल होंगे और 18 जो इंडोनेशियाई नौसेना के युद्धपोत हैं वो शामिल होंगे। 18 केवल इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में ही हो रहा है, इसलिए इंडोनेशिया के जो 18 युद्धपोत है वो भाग ले रहे हैं। उसके अलावा इस वर्ष की जो है थीम क्या है, मतलब विषय क्या है, तो शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी इसकी थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका थीम भी पूछा जा सकता है या ये थीम दिया जाएगा वो भी पूछ लिया जाएगा, मतलब ये थीम किसका रहा है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब इंडोनेशिया की बात आई तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मुद्रा क्या है, तो रुपया मुद्रा है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की अगर बात करते तो प्राबोवो सुबियांटो। और आपको अगर याद हो तो आपको एक चीज बताई थी कि जो प्राबोवो सुबियांटो हैं, ठीक है, ये जो प्राबोवो सुबियांटो हैं ये अपने यहाँ 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है, ठीक है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में जो थे प्राबोवो सुबियांटो थे। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया गया इस बार, उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में, इंडोनेशिया के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे जो है अभ्यास की बात आए तो अभ्यास की थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अभ्यास के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं एक अभ्यास और चालू हुआ है, कौन सा, तो एकूवेरिन किसके किसी के बीच हुआ है, तो ये जो है भारत और किसके बीच हुआ है, तो मालदीव। ठीक है, मालदीव। फिर बात करते हैं दूसरा जो हुआ है साइक्लोन, दूसरा जो है स्टार्ट हुआ है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन जो हुआ है, साइक्लोन थर्ड मतलब तीसरा संस्करण, ये किसके किसके बीच हुआ है, तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है हुआ भारत और किसके बीच, मिस्र के बीच। ठीक है, और फिर एक और स्टार्ट हुआ है अभी हाल ही में, अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी। और कौन सा स्टार्ट हुआ, तो ये और स्टार्ट हुआ धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन ये किसके किसके बीच होता है, तो ये जो है होता है भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच होता है। ठीक है, तो ये अभ्यास जो हाल ही में स्टार्ट हुए फरवरी के मंथ में ही, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक आपको ये कमेंट करके बताना है ये कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका जो धर्म गार्जियन है उसका संस्करण कौन सा है, अगर आपने मेरी कल परसों वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा। आपको इतनी चीज़ बताने की जो है धर्म गार्जियन जो स्टार्ट हुआ है कहाँ, जो है भारत और जापान के बीच, तो ये कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे बताना किसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, एल चंद्रशेखरन को जो है सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूके की आई है, तो यूके की राजधानी क्या है, लंदन है। ठीक है, मुद्रा की बात करते हैं तो पाउंड है, पाउंड स्टार्लिन इसकी मुद्रा है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया, तो यहाँ पे बताना है जो है हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कौन सा, तो 8वां। ठीक है, 8वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, ओमान में। अब इसी में जो है एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, कौन सी पुस्तक है, तो माउंटबेटन मस्कट इंडियन कम्युनिस्ट एंड द शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ओमान। तो ये जो है विमोचन किया गया इस पुस्तक का, इसमें ही याद रखिए। यह आपको पूछा जाएगा कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ओमान में हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की, तो यहाँ पे बताना है किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर
टो वाला हो जाएगा, एलन मस्क ने की है। किसने की है? तो एलन मस्क ने की है, ठीक है। अब एआई की बात आई तो हाल ही में जो है एआई शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था आपको ये कमेंट करके बताना है। तो ये जो पेरिस में, तो पेरिस आपको ही याद आ जाएगा होगा, तो पेरिस जो है किसकी राजधानी है? तो ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। ये यहाँ पे आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी के साथ जो है मोदी जी ने से अध्यक्षता की है। इस जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी से अध्यक्षता जो है अपने मोदी जी ने की है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर इसी की बात करें, फ्रांस में ही जो है मार्सले शहर में, फ्रांस में ही मार्सले शहर में क्या किया गया? तो अपने दूतावास का, भारतीय दूतावास का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय दूतावास का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो जो फ्रांस में किया गया है। फ्रांस में कहाँ पे? तो मार्शले शहर में, क्योंकि एआई शिखर सम्मेलन हो रहा था उसी के दौरान ही किया है, तो ये चर्चा में आ जाता है। अगला पूछ लिया जाए कि अगला एआई शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो अपना भारत जो है अध्यक्षता करेगा, ठीक है। अगला जो शिखर सम्मेलन होगा, एआई शिखर सम्मेलन, वो अपना भारत अध्यक्षता करेगा। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे बताना है, अभी जो है न्यूज़पेपर में आई थी चर्चा कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे, और वो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, ग्रेटर नोएडा दिया है, बेंगलुरु दिया है। तो इसकी बात करते हैं तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो कचरा होता है, जो पिन्नी वगैरह होती हैं, उसका जो है रिसाइकिल किया जाएगा, उसको जो है उपयोग में लाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जाएंगे क्या? सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र, ठीक है। ये जो है ग्रेटर नोएडा में कौन से सेक्टर में? तो सेक्टर जो है इकोटेक 12 में, ठीक है। ये सेक्टर भी पूछा जा सकता है। इससे जो है पर्यावरण को भी लाभ होगा, और जो भी प्लास्टिक वगैरह कचरे हैं जो है रिसाइकिल करके उसको उपयोग में लाया जाएगा। ये जो है स्थापित किया जाएंगे सेंटर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया है, सोवियत संघ ने अंतरिक्ष एजेंसी का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। तो यहाँ पे जो है आज के दिन लॉन्च किया था, मतलब 19 फरवरी को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसलिए चर्चा में आया है। तो ये 1986 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1986 में। तो इसलिए किसने? तो सोवियत संघ ने। यही पूछा जाएगा कि पहला मॉड्यूल लॉन्च किसने किया था? सोवियत संघ ने 1986 में 19 फरवरी को, इसलिए ये चर्चा में आया था। उसके अलावा बात करते हैं, देश में कंप्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन बुक करने की सुविधा जो है आज से स्टार्ट हुई थी। कंप्यूटर से रेलवे रिजर्वेशन, मतलब जो भी टिकट बुक किया जाता है वो आज से स्टार्ट हुई थी, मतलब 19 फरवरी और जो है 1986 से स्टार्ट हुई थी रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसलिए भी चर्चा में। और यहाँ पे बात करते हैं, शुरुआत हुई थी टिकट रिजर्वेशन की। उसके अलावा बात करें, नई दिल्ली में पहला कंप्यूटरकृत टिकट जारी किया गया था। दिल्ली में सबसे पहले जारी किया गया था, ठीक है। दिल्ली चर्चा में, क्योंकि दिल्ली में जो है कल शपथ समारोह है, कौन सीएम बनेगा कल बात करते हैं। लेकिन दिल्ली में जो है कल जो शपथ समारोह होगा सीएम का। और दिल्ली इसलिए भी चर्चा में, दिल्ली में अभी घटना हो चुकी है, भगदड़ मचने के कारण काफ़ी लोगों की जो है मौत हो चुकी है, तो तब भी चर्चा में। और जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे कहा है, कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा है कि जो है इस्तीफा दें। और कुछ ऐसी बातें चल रही कि पहले जो है 1956 में जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब ऐसी घटना हुई थी ट्रेन से। तो ऐसी जो है बातें चल रही हैं। फिलहाल आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, पहला जो है टिकट जारी किया गया था वो नई दिल्ली में जारी किया गया था कंप्यूटरकृत, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। क्या नाम है? तो जो है राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। ये चर्चा में क्यों आए? क्योंकि आज के दिन इनका 19 फरवरी 1898 में इनका जन्म होता है, ठीक है। कहाँ पे? तो राजस्थान के सिरोही में जन्म होता है। अब इन्होंने जो है, इनका सहयोग कहाँ रहा है? तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें सहयोग रहा है। और जो महात्मा गांधी ने चरखा वगैरह खादी के लिए प्रचार किया था, उसमें भी इनका सहयोग रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते, क्योंकि राजस्थान के थे, इसलिए गांधी जैसे इन्होंने कार्य किए और गांधी के जो आंदोलन थे उनको आगे बढ़ाया है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा जाता है कि ये जो है राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं। याद ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? तो जो है किसको? तो गोकुल भाई भट्ट जी को कहा जाता है,
ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी 19 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएँ थी, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।